सोचिए, एक नन्ही बच्ची जिसकी उम्र सिर्फ 3 साल है, चेहरे पर मासूम हंसी, आंखों में सपनों की चमक और मां की गोद में चैन की नींद। लेकिन वही मां जिसकी गोद बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है, जब वही मां उस गोद को मौत की कब्रगाह बना दे, तो आप सोच सकते हैं वो मासूम बच्ची किस तकदीर के साथ पैदा हुई थी। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, यह हकीकत है। राजस्थान के अजमेर शहर की हकीकत, जहां एक मां ने अपने ही कलेजे के टुकड़े को अना सागर झील में डुबोकर हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। उस बच्ची का नाम था काव्या उर्फ आरू। सिर्फ 3 साल की उम्र और जिंदगी अभी शुरू ही हुई थी। खिलौनों के साथ खेलना, पार्क में झूले झूलना, आइसक्रीम खाना और सबसे ज्यादा मस्ती करना अपने मम्मी और पापा के साथ। पिता राजू और मां अंजलि के लिए आरू पूरी दुनिया थी। उसकी हंसी से घर में रौनक थी, उसकी मासूम अदाओं से परिवार की थकान मिट जाती थी। लेकिन उसे क्या पता था कि सिर्फ उसकी जिंदगी सिर्फ कुछ सालों तक ही चलने वाली है, क्योंकि जिसे वो सबसे ज्यादा भरोसेमंद समझती थी, अपनी मां को, वही उसका दुश्मन बनने वाली थी। कहानी की जड़ें वाराणसी से शुरू होती है। यूपी के वाराणसी की रहने वाली अंजलि और वहीं के रहने वाले राजू कन्नौजिया 4 साल पहले दोनों ने लव मैरिज की थी। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल फिल्म जैसे लग रहा था, प्यार, शादी और खुशहाल जिंदगी। 1 साल बाद जब काव्या का जन्म हुआ तो खुशियां दोगुनी हो गई परिवार में। राजू मेहनत करके घर चलाता, अंजलि घर और बेटी संभालती। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। राजू और अंजलि के जो ये शादी थी बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। राजू और अंजलि किराए पर जिस मकान में रहते थे, उसी मकान मालिक का बेटा था अल्केश। यहीं से कहानी मोड़ लेती है। अंजलि और अल्केश की नजदीकियां बढ़ने लगती है। शुरुआत में बातें, फिर मुलाकातें और फिर रिश्तों की हद से आगे बढ़ गया। ये अक्सर होता है, अक्सर महिलाएं जो इस तरह की होती है, बहुत मतलब क्या कहें, निम्न किस्म की महिलाएं अधिकतर मिल जाती हैं कि पति दिन भर बाहर रहता है, काम के सिलसिले में इधर अय्याशी करती हैं, जमकर अय्याशियों में लगी रहती हैं। ये कई जगह आप सुनने में आया होगा, बहुत लोग अपने ही मकान मालिक के बेटे से फंस जाना, महिलाओं का बहुत, ये मतलब वो चीजें हैं। मकान मालिक का बेटा अपना लाभ उठाता है, ये अपनी अय्याशी करती हैं सब। राजू को शक होने लगा। कई बार उसने दोनों को साथ देखा। घर में झगड़े हुए, मामला पुलिस तक पहुंचा। लेकिन बेटी की खातिर, घर की खातिर राजू चुप हो गया। वो सोचता रहा कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंजलि अब राजू से दूर और अल्केश के पास जाना चाहती थी, और वो धीरे धीरे चली भी गई। समय धीरे धीरे बढ़ते जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे अंजलि की क्या होती है, हिम्मत बढ़ने लगती है। वह कई कई दिन से घर से गायब होने लगती है। फिर एक दिन बेटी को लेकर वो पति को छोड़ अजमेर चली गई और वहां अपने प्रेमी अल्केश के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगी। शुरुआत में सब ठीक चल रहा था, क्योंकि भाई नया नया जोश, नया नया सारी चीजें। लेकिन धीरे धीरे अल्केश को अंजलि की बेटी आंखों में खटकने लगी। वह ताने देने लगा, झगड़े होने लगे और अंजलि पर दबाव डालने लगा कि बेटी से छुटकारा पालो। इन्हीं झगड़ों और दबाव के बीच अंजलि ने हैरान कर देने वाला फैसला लिया। उसने अपनी ही मासूम बेटी को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। पुलिस की गश्त के दौरान अंजलि और अल्केश रात में दिखाई दिए। अंजलि ने पुलिस से कहा कि उसकी बेटी रास्ते में खो गई। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो सच्चाई सामने आई। फुटेज में अंजलि अपनी बेटी को गोद में लिए झील के किनारे घूमती दिखी, लेकिन वह देर रात वहां से अकेली लौट रही थी। शक गहराता है। कड़ाई से पूछताछ हुई और अंजलि टूट गई। उसने कबूल कर लिया, हाँ, मैंने ही अपनी बेटी को झील में फेंका है। बुधवार सुबह जब पुलिस ने पिता राजू को बेटी की मौत की खबर दी तो वह यकीन नहीं कर पाया। वीडियो कॉल पर जब उसने बेटी को निर्जीव शरीर देखा
तो उसकी चीखें पूरे कमरे में गूंज उठी। राजू अपनी ही मां को लेकर अजमेर पहुंचा। JLN अस्पताल में बेटी का शव देखकर पिता और दादी दोनों फूट फूट कर रो पड़े। राजू का दर्द भरा बयान क्या था सुनिए। मैंने अपनी बेटी को बचाने की हर कोशिश की। पत्नी से कई बार बेटी को मांगा। अगर अंजलि उसे मुझे दे देती तो आज वो जिंदा होती। एक मां जिसने बेटी को जन्म दिया, उसने ही अपनी बेटी को मौत की नींद सुला दिया। कारण था अपने प्रेमी की खुशी और अपनी मौज मस्ती। अजमेर पुलिस ने अंजलि को गिरफ्तार कर हत्या का केस दर्ज किया। फिलहाल पुलिस यह भी जांच कर रही है कि वारदात में प्रेमी अलकेश की भूमिका कितनी है। मतलब किस कदर आजकल इंसानियत गिर गई है सिर्फ अय्याशी के चक्कर में। ये अपनी बेटी तक की हत्या कर देती है। जो भी हो, जिस प्रकार उसकी मानसिक स्थिति चाहे जो भी रही होगी, उसके पास 2-4 विकल्प थे। बच्ची को अपने हस्बैंड को दे दी होती, जो इस कदर सहयोगी माना जा सकता है। भाई वो डिमांड कर ही रहा था, मांग रहा था बच्ची को, उसने बच्ची को दे दी होती। एटलीस्ट बच्ची तो जिंदा होती। तुम अय्याशी में जो मन करे सो करते। और करती क्या, इसकी भी हत्या ही होती। लास्ट में जाके इसका प्रेमी अलकेश इसकी भी हत्या करता। क्योंकि जो एक बच्ची की हत्या के बारे में सोच सकता है, वो उस अपनी पत्नी को भी, वो भी एक रखेल को, उसको रखेल ही बोलेंगे, रखेल की हत्या करने में उसका क्या जाता। वो हत्या करता, 100% करता। यह घटना केवल एक बच्ची की मौत की कहानी नहीं, बल्कि रिश्तों की गिरती हुई कीमत और बदलते समाज का डरावना चेहरा है। कभी जो माँ अपने बच्चों के लिए जान दे देती थी, आज वही माँ अपने बच्चों को मौत के घाट उतार देती है। दोस्तों, आज की घटना, अब इस पे क्या ही बोले एक माँ के बारे में। एक माँ को कलंकित करने वाले इसने कैरेक्टर निभाया। लेकिन इससे सबकी छवि धूमिल नहीं की जा सकती है। आज भी माएँ हैं जो अपने बच्चों के लिए जान दे सकती हैं। ये एक माँ नहीं, कुमाता निकल गई। इसका हाथ नहीं कांपे अय्याशी के चक्कर में। इतनी बड़ी अय्याश है, ऐसे ही महिलाओं को उठा के कोठे पे भेज देना चाहिए। इनको भी सजा का यही प्रावधान होना चाहिए। क्षमा चाहेंगे दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से किसी को दिल दुखाना मेरा कोई मकसद नहीं है। थोड़ी भाषाएं हमारी अमर्यादित हो जाती हैं, क्योंकि मुझे भी गुस्सा आता है, मैं भी इंसान हूँ। दोस्तों, इस सारी घटना को सुनाने का मेरा मात्र एक उद्देश्य होता है कि सच को रूबरू कराएं और इससे कोई एक व्यक्ति वासना के वशीभूत जाते हुए अपने रास्ते चेंज कर ले, हत्या के कदम से बदल दे अपने रास्ते को। तो मैं सोचूंगा इस चैनल का बनाना सफल हो गया। एक लास्ट में गुजारिश है, आपसे निवेदन है और आपका फर्ज भी है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े। अपना ध्यान रखिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।